सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम साहिब की वाणी से कुछ भेद रहस्य समझाने वाले हैं और आपको गहराई से समझना है। इसमें 5505 की बात आई है। आप लोगों को 5505 बताया करते हैं, लेकिन यहाँ पर 5500 की बात आई है। तो ये वाणी पे है और वो आपको समझना है। सदगुरु के लिए जो वाणी धर्मदास जी अपने तरफ से लिख रहे हैं और सदगुरु के बारे में लिख रहे हैं कि सदगुरु आए हैं लाए मुक्ति परवान। 14 भुवन में काल समाना, 3 देव प्रधान। पोथी किताब भागवत गीता, इन्हीं में रुझान। धर्मदास जी यहाँ पर कहते हैं सदगुरु यानी कबीर साहब जब आए हैं, वहाँ की बात चल रही है। तो सदगुरु आए हैं तो क्या लाए हैं? मुक्ति का परवाना लाए हैं। ठीक है, मुक्ति के 2 भेद होते हैं, ये भी हम बता देते हैं, परंतु यहाँ पर एक का ही जिक्र है, दोनों का जिक्र है, लेकिन समझने की बात है। सदगुरु आए हैं लाए मुक्ति परवान। फिर कहते हैं 14 भुवन में काल समाना, यानी 14 भुवन में काल का राज्य है और 3 देव इसके प्रधान हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये संसार पोथी पत्रा किताब भागवत गीता इन सब ग्रंथों में उलझ गया है। यानी कोई किसी ग्रंथ के सहारे से जी रहा है, जीवन शिक्षा प्राप्त कर रहा है, कोई किसी के सहारे से, यानी किताबों को पढ़ पढ़ कर ही संसार उलझ रहा है, वास्तविक सत्य को नहीं जानता। और दूसरी बात है, वास्तविक रास्ता भी नहीं जानता है कि किस तरह से चलकर परमात्मा के दर्शन या कि परमात्मा की संधि प्राप्त हो सकती है। तो आइए जानते हैं। यहाँ पर साहिब कहते हैं, कली को जीवी कहा नहीं माने, कोटिन सुनता ज्ञान। जैसे लाख अगिने में पिघले, बिछुरत काठ समान। यहाँ पर कह रहे हैं कि कलिको जीव, कलिका जीव मतलब कली शब्द से यहाँ पर काल का नाम आ गया है। काल का जो जीव है पक्षपाती है, दुराचारी है, झूठ बोलता है, कपटी है, छल प्रपंची है, यानी काल का जीव। कहा मतलब कोई संत समाज आपको, भक्त समाज को समझाती है तो जो काल के वशीभूत होता है उसके समझ में नहीं आता है, वो बहुत ज्ञान सुनता है। यहाँ पर कह दिया गया कोटिन सुनता ज्ञान। आपको कितना भी ज्ञान सुना दिया जाए, कितना भी बड़ा बड़ा ज्ञान सुना दिया जाए, कितना ही अच्छा अच्छा आपको समझा दिया जाए, लेकिन आप अगर काल के वशीभूत हैं तो आपके वह बात समझ में नहीं आती है, चाहे आप पूरी जिंदगी सत्संग में ही बैठते रहो। ठीक है, क्योंकि आपके समझ में नहीं आती, आप वशीभूत हैं, काल के वशीभूत, माया के वशीभूत हैं, इसलिए आपको बात समझ में नहीं आती। साहिब खुद ही कह रहे, जैसे लाख अग्नि में पिघले बिछुरत काठ समान। जिस प्रकार से अग्नि में सब कुछ जल जाता है, ठीक है, सब कुछ जलकर खाक हो जाता है, यानी कि अपने स्वरूप को भी त्याग देता है। यानी एक लकड़ी में आप लोहा डालोगे तो वो लोहा भी अपने स्वरूप को त्याग देता है। इसी प्रकार से इस संसार में जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाती है, इसलिए फिर से परमात्मा से बिछड़ जाती है। कहने का तात्पर्य, मानव जीवन मिलने के बाद भी अगर भक्ति प्राप्त ना हो और सच्चा स्वरूप ज्ञान ना हो, आत्मदर्शन ना हो, तो बिछड़ने के बराबर ही माना जाता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी, चूड़ामणि अवतार। राजा प्रजा सब ही बोधे, छूटे कपट अभिमान। अब यहाँ पर 13 पीढ़ी ज्ञान राजधानी जो चूड़ामणि को सौंपी गई थी, चूड़ामणि को धर्मदास जी ने सौंपी थी। और चूड़ामणि का जो अवतार बताया गया है, उनका जो इतिहास है, आप उसको समझ सकते हैं। फिर राजा प्रजा सभी प्रबोध है। राजा प्रजा का मतलब होता है सबको संतुष्ट करने वाला कोई ऐसा न्यायाधीश होना चाहिए जो सबको संतुष्ट कर सके। कहने का तात्पर्य अपने ज्ञान से। ठीक है,
तो ज्ञान से सबको संतुष्ट मनुष्य तभी कर सकता है जिसके अंदर आशा ना हो, मोह ना हो, लोभ ना हो, पक्षपात ना हो और सत्यता हो। ठीक है, तो यहाँ पर समझाया गया है छोड़ कपट अभिमान। राजा जो होता है वो कपट छल यानी पक्षपात कर नहीं करता है, उसका न्याय ही सब कुछ सर्वोत्तम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूड़ामणि के बारे में नाम आ गया है। अब साहिब कह रहे धर्मदास कह रहे 5,000 500 बीते चलाए शब्द परवार, घर घर सार शब्द हुई जई हैं तब ही सतयुग जान। 5,500 समय बीत जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य 5,500 समय ये बता रहे हैं धर्मदास के माध्यम से कि जब ये इतना समय पूर्ण रूप से बीत जाएगा तो पूरे भूमंडल में ऐसा समझ लो कि पूरे भूमंडल में ही यानी हर जगह में जो साहिब की नाम की जो महिमा है वो गाई जाएगी, साहिब का नाम गूंजेगा। इस प्रकार से चले शब्द परवान, ये शब्दों की महिमा है, शब्दों का ज्ञान है, शब्दों से ज्ञान चल रहा है, संसार में हर कोई सुन रहा है और साहिब को जान रहा है, समझ रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ कोई मानता नहीं है, कोई रास्ते पे चल नहीं पाता है, कोई साहिब की भक्ति नहीं करता है, बस इतना अंतर है। परंतु साहिब को लगभग पूरे देशों में, अन्य अनेक देशों में भी, भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों में भी साहिब को अच्छी तरह से लोग परख रहे हैं, समझ रहे हैं उनके ज्ञान को। साहिब कह रहे हैं घर घर, जब घर घर यानी हर किसी के पास, हर घर में जब सार शब्द हो जाएगा यानी सार शब्द के अधीन सब लोग चलने लगेंगे, परमात्मा के अधीन जब लोग चलने लगेंगे, सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, मन की शांति हो जाएगी, देवी देवता पूजा पाठ ये सब छूट जाएगा, तो उस समय सतयुग आ जाएगा। यानी सतपुरुष परमात्मा की सब लोग भक्ति करेगा तो ही सतयुग आएगा, है ना। तो सार शब्द जब तक नहीं होता है किसी के घर में, जैसे आपके घर में सार शब्द नहीं मिला, आपको किसी को नहीं मिला, है ना, तो आपके घर में सतयुग का कोई वो नहीं है। आपको जब तक सार शब्द नहीं मिलता तो शांति नहीं मिलती, आप मन निरंजन के अधीन रहते हैं और निरंजन उसी चीज से केवल मात्र डरता है। आइए आगे चलते हैं। साहब की वाणी फिर से कह रहे हैं, धर्मदास कह रहे हैं अमर लोक से सदगुरु आए लाए मुक्ति परवान, जग जीवन की बंदी छुड़ावे बंदी छोड़ है नाम, बंदी छोड़ है नाम। अमरलोक, अमरलोक का मतलब सत्यलोक से सदगुरु का मतलब कबीर साहब आए और मुक्ति का परवाना लाए। ठीक है, मुक्ति को दो भेद होते हैं ये भी हम बता देते हैं, परंतु यहाँ पर दूसरी बात आपको समझ लेना है। जग जीवन यानी संसार में जीवन से, इस 84 लाख योनियों के बंधन से छुड़ाने वाला कौन है? बंदी छोड़। बंदी छोड़ कौन है? अब हम यहाँ पर आपको फिर से बतला देते हैं कि बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब हैं, जो धरती में पहली बार जब जिस रूप में आते हैं उसी रूप से साहब हमेशा जीवों को उठाते हैं। यानी गुरु रूप में ही जीव इस संसार से छूट सकता है, यानी गुरु के स्वरूप को। तो गुरु जो होता है आपका सच्चा निश्चित रूप से होना चाहिए। अगर सच्चा नहीं है तो वो सत्य के सिंहासन में नहीं बैठ सकता, वो कितना भी ज्ञान आपको बता दे। तो जो गुरु होता है वो सतगुरु होता है। सतगुरु का जिक्र साहब ने किया, भेदी गुरु सतगुरु। सतगुरु वही होता है, सच्चा गुरु वही होता है जो सत्य को ना छोड़े। जो सत्य को छोड़ दे वो कैसा गुरु सत्ता, फिर वो कैसा झूठा हो सकता है, कैसे सच्चा हो सकता है, उसके बारे में क्या करोगे। जो दोनों बातें बोलता है, दोनों बातें वही बोलता है जो माया के वशीभूत होता है। सच्चा संत सत्य ही बोलता है, उसका झूठ से कोई नाता नहीं रहता है। ठीक है, तो सच्चा संत सदगुरु यानी पारब्रह्म परमात्मा कबीर साहब हैं, उन्होंने कभी भी झूठ ना बोला है ना तो झूठी शिक्षा दी है। तो इसी प्रकार के सत्य रास्ते में चलने वाला आपको गुरु होना चाहिए, जो सत्य मार्ग प्रदर्शित करे और आप स्वयं भी सत्य में चले और आपको भी सत्य में चलाए, जिससे आपको वह प्रधान पद की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, आपके मनमानी करने से या कि आपके प्रपंची गुरुओं के मनमानी करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो साहिब का सिद्धांत यहाँ पर कह रहा है, बंदी छोड़े नाम, बंधन छुड़ाने वाला सदगुरु वही है। हम आपको फिर से बतला देते हैं, मगर गुरु के स्वरूप में छुड़ाता है। परंतु गुरु का स्वरूप ऐसा नहीं है कि वो किसी भी गुरु, वो स्वयं का उसका जो रूप होता है वो वही उसका प्रथम रूप गुरु का होता है। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में सदगुरु देवराज का जो स्वरूप है, उस स्वरूप से सदगुरु कलयुग में भक्तों को मुक्ति प्रदान करेंगे। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंद की।